जी हाँ, स्वागत है आप सभी का मंथन क्लासेज में। मैं पीके गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में जो हम लोग मैट्रिक के बिहार बोर्ड के बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीखने का प्रयास किया था, उससे आगे आज हम लोग सीखेंगे। पिछले क्लास तक हम लोग 300 प्रश्नों का अध्ययन कर चुका हूँ, ठीक है ना। उससे आगे के प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे जो कि 301 से होगा और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कहता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से मानव शरीर में होने वाला रोग है जिसका नाम है घेगा। घेगा को ही अंग्रेजी में कहते हैं ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। घेगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्वाइटर। समझे ना, ग्वाइटर रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर। समझे ना, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है जिसको बोलते हैं ग्वाइटर, और ग्वाइटर को ही कहते हैं घेगा। क्या बोलते हैं? घेगा। या घेगा को ही कहते हैं गलगंड। क्या बोलते हैं? गलगंड। इन तीनों में से कोई नाम आप कह सकते हैं। ग्वाइटर कह सकते हैं, हिंदी में ही ग्वाइटर लिख सकता है, ठीक है ना। और घेगा भी बोल सकते हैं या गलगंड भी बोल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक है ना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेगा होता है। मधुमेह को बोलते हैं डायबिटीज। मधुमेह एक अलग बात है, मधुमेह को बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं? डायबिटीज। और ये डायबिटीज जो होता है, मधुमेह जो होता है, वो इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन को। ये अस्कर्बी होता है विटामिन सी की कमी से, समझे ना। और एड्स होता है यौन संबंध के कारण। अत्यधिक यौन संबंध, यौन आचरण, यौन हैबिट, सेक्स हैबिट में डिफॉल्ट पाया जाता है। उसके संक्रमित सुई इत्यादि के प्रयोग करने से व्यक्तियों में एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं एड्स। लेकिन 301 का हो जाएगा ए नंबर, आई मीन घेगा। और घेगा को ही कहते हैं ग्वाइटर या क्या बोलते हैं? गलगंड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आगे, निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही कहते हैं पीयूष ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि पाया जाता है मस्तिष्क में। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में, ठीक है ना। स्फेनॉइड नामक हड्डी में पाया जाता है और इस गड्ढे का नाम है सेल टर्सिका। कौन सा टर्सिका? सेल टर्सिका, समझे ना। स्फेनॉइड नामक गड्ढे में पाया जाता है जिसको कहते हैं सेल टर्सिका, समझे ना। एस्फेनॉइड या पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेल टर्सिका गड्ढे में। कौन गड्ढे में? सेल टर्सिका। सेल टर्सिका गड्ढे में पाया जाता है, समझे ना। और स्फेनॉइड नामक हड्डी में सेल टर्सिका नामक गड्ढे में ये पाया जाता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि बॉडी के प्रत्येक एक्टिव क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको हम? समझे ना, मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। और पीयूष ग्रंथि सभी प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण काम होता है वृद्धि हार्मोन। या वृद्धि हार्मोन को निकालने का ये काम करता है, जिसमें जो है ना सोमैटोट्रोपिक हार्मोन होता है। क्या होता है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन एसटीएच। क्या होता है? एसटीएच, समझे ना। और ये एसटीएच हार्मोन क्या करता है? निकालता है। कौन सा हार्मोन निकालता है? जिसको बोलते हैं एसटीएच। क्या बोलते हैं? एसटीएच हार्मोन, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अमीबा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? अलैंगिक जनन होता है, कहते किसको है? अलैंगिक जनन कहते किसको है? जनन की वैसी विधि जिसमें जो है ना कोई जीव या कोई भी एक कोशिकीय जीव जनन की किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से नए जीवों का निर्माण करता है, उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मुकुलन, विखंडन, बीजाणुजनन, खंडन। तो इसमें होगा, अमीबा की बात कर रहा है तो इसमें होगा विखंडन। कौन सा हो जाएगा? विखंडन। कौन सा हो जाएगा? विखंडन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का भाग कौन सा फल में बदलता है? तो अंडाशय। कौन बदलता है? अंडाशय। अंडाशय फल बन जाता है, उसके अंदर का बीजांड जो होता है वो बीज बन जाता है। क्या बन जाता है? बीज। इसके लिए आंसर हो जाएगा आई मीन सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है ना। और पुंकेसर जो है ना, ये क्या होता है? स्त्री केसर। तो ये पुरुष जनन अंग है। पुंकेसर को बोलते हैं पुरुष जनन अंग। क्या बोलते हैं? समझे, पुरुष जनन अंग, ठीक है। और स्त्री केसर को बोलते हैं स्त्री जनन अंग, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? स्टोमेटा के खुलने या बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो स्टोमेटा में जो है ना पेड़ पौधे के पत्तियों में पाए जाने वाले अति सूक्ष्म छिद्र को स्टोमेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। हम आपको बनाकर दिखाते हैं स्टोमेटा, समझे ना। जैसे ये पेड़ पौधे में पाए जाने वाली पत्तियां हैं, समझे ना। और इसमें बहुत छोटा सा एक छिद्र होता है, इस छिद्र को कहते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा किनारे में कई प्रकार के सेल होते हैं
इसको कहते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल, समझे ना। और गार्ड सेल को ही कहते हैं रक्षक कोशिकाएं। क्या बोलते हैं इसको? रक्षक कोशिकाएं, समझे ना। इसी को कहते हैं द्वार कोशिकाएं। और इसका आंसर हो जाएगा द्वार कोशिकाएं। कौन हो जाएगा? द्वार कोशिकाएं। गार्ड सेल कहिए तब या रक्षक कोशिका कहिए तब, ठीक है। एक क्वेश्चन अगला आप खुद बनाइएगा, समझे ना। क्वेश्चन इनमें से कौन सी वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका आंसर मारिए फटाक से। ये पिछली क्लास में बताया जा चुका है। निम्न में से कौन सा वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? न्यूरॉन है कि नेफ्रॉन है कि ग्लोमेरुलस है या निलय है? निलय तो भाई हृदय का पार्ट होता है, ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का होता ही है। न्यूरॉन होगा कि नेफ्रॉन होगा कि ग्लोमेरुलस होगा या निलय होगा? इसका आंसर तुरंत दीजिए आप, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा आसान सा ये क्वेश्चन था कि ये नेफ्रॉन होगा। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या किसको कहते हुआ? तो नेफ्रॉन को। किसको कहते हैं? नेफ्रॉन को, ठीक है ना। वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक क्या किसको कहते हैं? नेफ्रॉन को, समझे ना। तो इसका आंसर आप बी नंबर लगा लीजिए, नेफ्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? प्रमुख उत्सर्जी अंग है किडनी। क्या हुआ? किडनी, आई मीन वृक्क। किडनी, किडनी बोले तो वृक्क, समझे ना। मानव का मेन उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो कहते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी, समझे ना। अगला क्वेश्चन कहता है एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन जो है ना पुरुषों में पाया जाने वाला एक सेक्स हैबिट हार्मोन है, जिसको क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन, ठीक है ना। एंड्रोजन, क्या बोलते हैं? एंड्रोजन, ठीक है। नरलिंग हार्मोन, नरलिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन कहता है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्न में क्या होता है? जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उस समय क्या होता है? तो अपचयन। क्या होता है? उसको अपचयन बोलते हैं, ठीक है ना। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक। क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक। और उदासीन जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है। और अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। कितना होता है? 7 से कम होता है, ठीक है ना। 310 के बाद है धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? धोने के सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट इंटू जो है ना डेकाहाइड्रेट, समझे। तो डेकाहाइड्रेट कौन सा हो जाएगा? 10 मोल जल। क्या मोल जल होगा? 10 मोल जल। सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट कौन हाइड्रेट हो जाएगा? डेकाहाइड्रेट, समझे ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। मधुमक्खी का जो है ना, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जो है ना एक जलन एवं अनुभव होता है। तो ये हालांकि होता है फॉर्मिक अम्ल के कारण, लेकिन इसमें फॉर्मिक अम्ल तो दूसरा महत्वपूर्ण अम्ल बनता है, उसको कहते हैं मेथोनोइक अम्ल। कौन कहते हैं? मेथोनोइक। क्या बोलते हैं? मेथोनोइक। क्या बोलते हैं? मेथेनोइक। कौन बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? मेथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। अगला देखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमीबा में अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा में अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा में अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कूटपाद के द्वारा, स्पर्शक के द्वारा, जीभ के द्वारा या मुंह के द्वारा? तो अमीबा अपना भोजन पकड़ता है सीडोपोडिया, और सीडोपोडिया को ही कहते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं? कूटपाद, समझे ना जी। इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सी नंबर, आई मीन कूटपाद। क्या हो जाएगा? कूटपाद। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? फैट को तोड़ने का काम कौन करता है? तो लाइपेज। कौन करता है? फैट को तोड़ने का काम कौन करता है? लाइपेज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं वायवीय और एक को कहते हैं अवायवीय। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक को कहते हैं वायवीय और क्या कहते हैं? अवायवीय। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन निकलता है जो कि 38 ATP। कितना ATP? 38 ATP। ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, समझे ना। और इसमें होता है 2 ATP। कितना होता है? 2 ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मछली का श्वसन अंग कौन सा है? मछली का श्वसन अंग आप सभी जानते हैं कि मछली का श्वसन अंग होता है गिल्स। क्या होता है? गिल्स। और गिल्स को ही कहते हैं गलफरा। क्या बोलते हैं? गलफरा। और गलफरा में होता है लैमिली। क्या होता है?
लैमली, और लैमली में होता है ब्लड। क्या होता है? ब्लड। और ब्लड बांधता है किसको? ऑक्सीजन को। किसको बांधता है? ऑक्सीजन को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन है कि थायरॉक्सिन है कि एस्ट्रोजन है कि साइटोकाइनिन है? तो पेड़ पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन की संख्या, पेड़ पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन की संख्या, ठीक है ना, कितनी होती है? ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। अब बताइए फटाक से इसको। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है, साइटोकिन नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों की पादप हार्मोन कितने होते हैं? पादप हार्मोन होता है जैसे कि ऑक्जिन। क्या होता है? ऑक्जिन। जिब्रेलिन। क्या होता है? गिब्रेलिन। ठीक है ना। और एक होता है साइटोकाइनिन। क्या होता है? साइटोकाइनिन। एक होता है एब्सिसिक एसिड। क्या होता है? एब्सिसिक एसिड, समझे ना। और एक होता है फ्लोरोजिन। क्या होता है? फ्लोरोजिन। एब्सिसिक एसिड हम शॉर्ट में लिख दिए, समझे ना। फ्लोरोजिन होता है, समझे। और एक होता है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन, समझे ना। तो एथिलीन तो फल पकाने वाला हार्मोन है। और इसमें देखिए, इस चारों में से क्या मिल रहा है? साइटोकाइन। क्या मिल रहा है? साइटोकाइन। इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइन। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट साइटोकाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम। सुरंगम जो है ना, केरल का जल संग्रहण प्रणाली है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, लवणयुक्त, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, अर्थात इसका आंसर जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर रहता सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण प्रणाली है? तो केरल का। किसका है? केरल का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए जिस दांत मंजन का प्राय उपयोग होता है वो कैसा होता है? क्षारीय। कैसा होता है? जिस मंजन का उपयोग करते हैं, पेस्ट का उपयोग करते हैं, वो क्षारीय होता है। ये पिछला क्लास के भी वीडियो में आया था। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता, आवर्धन गलत लिखा हुआ है, थोड़ा लग गया, लगेगा। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता। ये सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। हम इसके पिछला क्लास में बताए थे, आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले हमको देखना होगा क्लोरीन। क्या देखना होगा? क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विनाश होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3p5। इसका बाह्यतम कक्षा 3 है, क्या समझे ना। और इसका भीतरी कक्षा 1, 2 है। 6 2 8 2 10 और बाह्यतम कक्षा 5 2 7। इसका आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 7, समझे ना जी। तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एस्टो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन। ये वर्ग 17 में होता है। वर्ग किस में होता है? 17 में। वर्ग 17 में कौन होता है हुआ? तो क्लोरीन। कौन होता है? क्लोरीन। ठीक है ना। वर्ग 17 में कौन होता है? तो क्लोरीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस मात्र अब आज की क्लास में 4 क्वेश्चन ही बचे हैं, ठीक है ना। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो सबसे सरल यौगिक होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। CH4। CH4 कहने का मतलब है हाइड्रोजन। क्या मतलब है यहाँ पे? हाइड्रोजन, समझे ना। CH4 के यहाँ पे CH4, समझे ना। तो CH4 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? मीथेन। कौन सा हो जाएगा? CH4 हो जाएगा मीथेन। क्या? ओ माय गॉड। तो भाई यहाँ से आ जाए, मीथेन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? मीथेन। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक होता है? तो इसको कहते हैं मीथेन, समझे ना। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन नहीं। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसमें सबसे कम कार्बन की संख्या किसमें है? तो मीथेन में। मीथेन में कार्बन का एगो, कैगो है? एगो। और इथेन में, प्रोपेन में, ब्यूटेन में कार्बन इससे अधिक होते हैं, इसलिए इसकी बात हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न से कौन सा संबंध सत्य है, समझे ना। सबसे अच्छा संबंध या सबसे सत्य संबंध इसमें मिलता है ओम के नियम से। V बराबर IR। V बराबर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, IR। मेरे जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए यहाँ पे। V बराबर कितना है यहाँ पे? IR, समझे ना। इसका आंसर हो जाएगा C। कौन हो जाएगा? C। नेक्स्ट क्लास में कहता है, से किस इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है? कौन में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है, समझे ना। 2n², 4n², समझे ना। तो इसमें नॉर्मल बात है भाई, 4n² में किस में जाएगा? 2n² इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n², समझे ना। यहाँ पे किस कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होगी? तो ये ऑप्शन गलत है, समझे ना। ऑप्शन गलत दिया गया है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको कोष या तो पूछिए KL
एम एन, बात समझे जी। तो एन कोष में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होगा। के में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और एल में होते हैं 8 और एम में होते हैं 18 और एन में क्या होते हैं 32। क्या होते हैं 32। ये जो ऑप्शन है ये नहीं होगा, के एल एम एन होगा। तो 2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 8 और एल में कितनी होती है के में होती है 2 और एल में होती है 8 और एम में होता है 18 और एल में क्या होता है 32। ऑप्शन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा डी। एन इलेक्ट्रॉन कौन, एन में का अधिकतम, एन कोष में, कौन कोष में, एन कोष में। हालांकि क्वेश्चन पूछा है कोष की संख्या कितनी है, तो कोष की संख्या है कोष की संख्या कितनी हुआ, तो कोष की संख्या 4 है। के एल एम एन, के एल एम एन, समझे ना। 2 8 18 32, 2 8 18 32। तो एन में कितना हो जाएगा 32। एन में कितना हो जाएगा 32। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र होता है 2n स्क्वायर। क्या होता है 2n स्क्वायर, समझे ना। तो आज के क्लास का शायद ये अंतिम क्वेश्चन नहीं है सर, एक और क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, बौने पौधे को दर्शाता है इसमें से कौन सा। एक स्मॉल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है ना, कैपिटल टी एंड नहीं। तो इसमें स्मॉल टी कौन दर्शाएगा यहाँ पे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी बौने पौधे को क्या करता है दर्शाता है। और कैपिटल टी दर्शाता है लंबे पौधे को। किस पौधे को, लंबे पौधे को, समझे ना। तो आज के क्लास का इतना ही क्वेश्चन रहेगा लास्ट, समझे ना। और इसके बाद फिर हम आगे की तरफ पढ़ेंगे 325 से आगे 326 27 की तरफ बढ़ेंगे। और इस तरह टोटली हम साइंस के जो ना आपके एग्जाम तक लगातार 1000 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपके लिए एग्जाम के महत्वपूर्ण साबित होगा। तत्काल बहुत बहुत धन्यवाद। सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और आज का क्लास हम यहीं पे करते हैं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।